और सब ईरान इसराइल जंग जो है ये कि मज़ीद तवील हो सकती है या नहीं, मैं ये जो बात कर रहा था उसे पूरी करता हूँ ना कि इसमें ये इरादा क्या था। हम ये बात कर रहे थे कि ये जो चाबहार के हवाले से और बंदरगाहों के हवाले से क्या इरादा था। देखें, जो हम तो वही ना कोई पॉलिसी मेकर हैं ना कोई, लेकिन वो बात जो मीडिया के हवाले से या ज़राए के हवाले से और क्रेडिबल ज़ाहिर है ईरान में और मशरिक़ वस्ता में, एक दो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं बहुत बुरी तरह। एक उनमें से है आईमैक, ठीक है, और आईमैक जो है वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आईमैक। इस आईमैक ने जो है वो इंडिया से यूएई और यूएई से फिर आगे सऊदी अरेबिया, ये फोर्थ फ्लाइट सऊदी अरेबिया से आगे जो है वो जॉर्डन का तो नाम ही नहीं है, पता नहीं इसमें बीच में जॉर्डन नक्शे से गायब किया हुआ है इन्होंने, और फ़लस्तीन गज़ा भी नहीं है इस नक्शे में। ये सरहदी नक्शे जारी हुए हैं इनकी तरफ से, इसमें कहीं ना जॉर्डन है, ना इसमें कहीं फ़लस्तीन है, ना इसमें कहीं गज़ा है, इसमें कहीं है ही नहीं, इसराइल ही है सीधा। मतलब सऊदी अरब से आप सीधा अगला कदम रखें तो आप पहुंच जाएंगे हैफा बकौल इस नक्शे के, और इनका जो ऑफिशियल मैप है इसलिए में। अब इशू ये है कि ये तो ये था कि भाई यहाँ से जाने के बजाय जो है अगर ये ईरान से भी चला जाए तो क्या मसला है, ईरान के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें मामला, ठीक है। और दूसरी जो बात है कि वो दूसरा एक प्रोजेक्ट जो है वो भी दम तोड़ गया, जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो INSTC ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो 7th, और वो जो था वो इसलिए कि सी पैक को बाईपास करना था। देखिए, ये प्रोजेक्ट्स बनाने थे, ये कोई मतलब हर मुल्क को इख्तियार है बनाने का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दम तोड़ गए, जैसे बिम्स्टेक दम तोड़ गया, तो ये दम तोड़ गए खुद ब खुद, हालात की नज़र हो गए। एक तो आईमैक हो गया, दूसरा जो है वो ये हो गया ये इंटरनेशनल ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और उसकी वजह क्या हुई? उसकी वजह हुई कि इसने ईरान से ईरान पहुंचना था। अच्छा, ईरान को भी ये देखना है, फैसला उन्होंने करना है, ये उनका हक है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, यहाँ पे बाहर के मुल्कों में कितने पाकिस्तानी गिरफ्तार होते हैं, बहुत फ्रॉड, कोई जाली वीज़ा लेके पहुंच जाते हैं, कोई ये सऊदी अरेबिया में वो कहते हैं कि जी ये जो है ये भिखारी आ जाते हैं, वीज़ा चेंज इस तरह के। और एक तो मैं आपको बताऊं, एक मैं इस पर बड़ा सीरियस नोट पे, जहाँ आप नॉर्थ पोल पे चले जाएं ना, आपको साइबेरिया में चले जाएं, दुनिया के किसी ऐसे जजीरे में जहाँ कोई इंसान, आपको वहाँ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन ज़रूर मिलेंगे। मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस, मैं किसी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ कोई जान पहचान का बंदा ना हो, तो पता चला कि साहब आए, उन्होंने जी क्या हाल है, मैं इंडिया से हूँ, आप किधर से हैं? अगर जो मैं पाकिस्तान से हूँ, शुक्र, अच्छा मेरा पाकिस्तानी दोस्त भी है, वो दो आ गया साथी। आप कहेंगे यार अच्छा, मैं उससे मिलवाता हूँ, वो सारे बहुत सारे। एनीवे, तो मैं आपको ये कह रही है, तो ऑन द लाइटर नोट मैंने बात की है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बाहर कितनी अच्छी तरह से लोग सारे रहते हैं। ये अभी RSS और के जो जरासीम है ये बाहर नहीं पहुँचे, कंटेमिनेशन जो है ये अभी बाहर नहीं गई। अच्छा, अब इसमें जो है ये जो ईरान को भी ये देखना है आगे कि अब देखें ना, मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कभी आज तक आपने ये बात सुनी है कि पाकिस्तानी कतर जाएं, दुबई जाएं, किसी और मुल्क में जाएं और वहाँ जाके उसके न्यूक्लियर या उनके सेंसिटिव मकामात की जासूसी कर रहे हो पाकिस्तान के लिए? कभी मेरे ये कोई, और उन मुल्कों के साथ जिनके साथ आपकी दोस्ती है, मतलब पाकिस्तानी पकड़े जाएं कि भाई, और पाकिस्तानी उन मुल्कों के अंदर, वो कई मुल्क ऐसे हैं जो हमारे हैं, वो पाकिस्तान पे ज़्यादा रिलाई करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, और पाकिस्तान उनको उनकी सिक्योरिटी को धोखा दे। उनको ये पता होता है कि पीछे ये जो बात है इधर की इधर ख़त्म हो जाएगी। वो कतर में पकड़े जा रहे हैं,
वो कतर नेवल के अंदर रॉ के एजेंट पर आपका यार ये आप कर क्या रहे हैं, कोई उधर कत्ल करता हुआ पकड़ा गया, वो तो चले वो अलग कहानी है। ये जो बाकी मुल्कों में जासूसी करते हुए यार ये क्या बात है, नेवल ऑफिसर सीनियर, अच्छा जी वो पकड़ के वापस कर रहे हैं कतर वाले। इशू ये है सारा, ये मोदी जी को और अजित डोभाल को ये देखना है, ये भारत बिल्कुल अलग है और ये जो एक टोला है ये बिल्कुल अलग है। और ईरान को भी फैसला ये करना है कि भाई आप ज़रा देखें हालात को देख के उसके बाद अपनी पॉलिसी आएंगे, और इस बुरान से निकलेंगे तो ज़ाहिर है बहुत कुछ रिव्यू करेंगे। अब इसमें ये जो नॉर्थ साउथ प्रोजेक्ट है इसमें क्या मसला हो गया जी। इसमें मसला एक तो ये हो गया कि ईरान, अच्छा ईरान तो चले, लेकिन फिर जो अफगानिस्तान है, हसरत है उन गुंजों पे जो बिन खिले मुरझा गए। अफगानिस्तान जो है उसके बारे में जनाब ये जो 22वीं स्लाइड है उसने वो ख्वाब भी तोड़ दिए कि यहाँ से ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर गुजरेगा। ये 22वीं जो स्लाइड है और 21वीं जो स्लाइड है इसने वो भी ख़त्म कर दी। ये पिछले चंद दिनों के ऐलानात हैं ना, 21st और 22nd स्लाइड, कि अफगानिस्तान जो है वो सीपैक प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा, ठीक है, और दोनों मुल्कों के अंदर सफारती ताल्लुकात बहाल होंगे और सफ़ीर आएंगे। छोटी मोटी शिकायतें चलती रहती हैं, शिकायतें क्या, उनका मुल्क तबाह बर्बाद हुआ है और उनके अंदर एक अजीब किस्म की एक वो ग्रुप्स बन जाते हैं और ये बन जाते हैं, लेकिन बतौर अफगानिस्तान वो तो मतलब है कि हमारा पड़ोस है जी। अब जो कुछ वहाँ हुआ है वो मतलब है कि किसी मुल्क में आप तितर बितर हो जाए एक मुल्क तो वहाँ पे हर किस्म के जराइम पेशा नासिर पनपते हैं। अच्छा तो ये जो है जनाब ये भी हो गया। अच्छा आईमैक का दूसरा क्या इशू है, एक तो ये कि आईमैक को बनाना है किताब बेल्ट एंड रोड के मुतबादिल। जब आईमैक का ऐलान हुआ था तो कहा यह गया था कि ये बेल्ट एंड रोड के मुतबादिल एक प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए एशिया से यूरोप से इंडिया कनेक्ट हो जाएगा। ये बेल्ट एंड रोड के मुतबादिल एक आईमैक बन रहा है। उसको बाकायदा ये ऐलानात हुए थे कि ये बेल्ट एंड रोड के मुतबादिल है। इसमें सिर्फ बेल्ट एंड रोड चाइना इशू नहीं था बल्कि एक और मुल्क को बाईपास कर दिया इसके फाइनल इसको ड्राफ्ट करते हुए, और वो मुल्क जो था वो है इजिप्ट। क्योंकि अभी जितनी तिजारत हो रही है वो तो सुइस कैनाल के थ्रू हो रही है ना जी, और सुइस कैनाल जो है उसको ब्लॉकेड उसी के थ्रू सारा जा रहा है। ये अगर आईमैक बनती है तो सुइस कैनाल भी फारिग हो जाए। सुइस कैनाल को इजिप्ट को साइन ऑफ करने का प्लान था, और उसकी क्या वजह थी, इजिप्ट ने क्या गलती कर दी कि इजिप्ट को मिस्र को, जहाँ पे जन्नत सीसी है तो ब्रिक्स में है, वो ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं, लेकिन गलती क्या हो गई उनसे जी? क्या गुना सजद हो गया कि उनको आपने सज़ा देने के लिए जो है वो आपने कहा कि ये नहर सुइस बंद करनी है। तो उनसे सज़ा ये हुई जो 20th स्लाइड है, डेली न्यूज़ इजिप्ट, चाइना जो है उसने, वो पाकिस्तान के बाद दूसरा मुल्क है जिसने J10C चाइना के लेने का ऐलान किया है, दूसरा मुल्क है। और ना सिर्फ ये कि वो दूसरा मुल्क है बल्कि उसके साथ दूसरा मुल्क होने के साथ जो है वो उन्होंने एक और भी बात की है, और वो बात जो है वो अगर हम यहाँ पे वो नेशनल इंटरेस्ट को, वो जो मैगजीन है उसको हम दिखा सकें तो जिसमें वो है कि उन्होंने विदाउट उसकी स्लाइड अगर हम दिखा सकें 17th दिखाइएगा प्लीज जी। द माइटी F-16 फाइटर जस्ट लॉस्ट टू चाइना बट नॉट इन अ बैटल। जंग के बगैर हमारे F-16 उन्होंने फेंके उठा के 2024 में उन्होंने कहा हम तो J10 लेंगे, तो इन्होंने आईमैक अच्छा सजा देते हैं इजिप्ट को। इन्होंने F-16 छोड़ के J10 उठा लिया, हालांकि वो तो इतना पुराना हमारे इत्तेहादी रहा है इजिप्ट। और आपको पता है ना इजिप्ट इत्तेहादी कब बना था? इजिप्ट इत्तेहादी बना था जमाल अब्दुल नासिर की इंतकाल के बाद। मैं 2 मिनट उस पर बात इसलिए करूं कि ईरान के इसराइल के ऊपर जो अटैक है, इससे पहले अगर कोई अटैक हुआ है, एक तो ये ना हम हिजबुल्ला के साथ लड़ाई हुई और ये सारा, लेकिन जो सरप्राइज अटैक हुआ है ना वो हुआ था जिसको योम किपुर वॉर कहते हैं 73 की। और उस वक्त जो है वो इजिप्ट ने और
सीरिया ने और जॉर्डन ने अटैक किया था और वो, लेकिन उसमें उनको फतह हासिल नहीं हुई थी और वो जो जंग है वो जंग बस ऐसे ही वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन वो जंग हुई इसलिए थी, 73 की वॉर इसलिए हुई थी कि 67 में जो वॉर हुई थी, 67 की वॉर में 3 मुल्कों ने फ्रंट खोला था इसराइल के साथ। सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन। सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन, इन 3 मुल्कों ने इसराइल के साथ फ्रंट खोला था और ये बदतरीन शिकस्त हुई थी इन तीनों मुल्कों को। अमेरिकन आ गए थे मदद के लिए और ये पहला मौका था जब नेवल पावर्स एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई थी आके। कौन? सोवियत यूनियन और अमेरिका। नेवल पावर्स खड़ी हो गई थी। एक जहाज भी शायद इन्होंने डबो दिए थे अमेरिका के, इन्होंने अमेरिका, ये बड़ी, इस पर बाद में बात करेंगे। जो 67 वॉर है उसमें प्रॉपर जंग हुई थी सही। और अमेरिका ने वेपन्स भेज दिए थे, फिर सीज फायर हुई, लेकिन उसके नतीजे में ये हुआ, ईरान ये चला गया था, इसराइल फारिग हो गया था 67 में अगर अमेरिका ना आता। लेकिन हुआ ये कि गोलान की पहाड़ियाँ निकल गई, गज़ा निकल गया। गज़ा इजिप्ट के पास था ना, गज़ा भी 67 में निकला है ना। गज़ा और सिनाई के अंदर आ गए थे, जो इसराइल की फ़ौज थी वो सिनाई में आ गई थी। फिर 79 में जब एकॉर्ड हुआ है कैंप डेविड, तो वो निकले हैं उसके नतीजे में, वो सिनाई में भी आ गए थे, लेकिन गज़ा उन्होंने काम नहीं देंगे। तो वेस्ट बैंक चला गया, वो जॉर्डन के हाथ से निकल गया, गोलान की पहाड़ियाँ निकल गई और गज़ा निकल गया इजिप्ट के हाथ से। और इतनी बड़ी डिफीट हुई कि उसके नतीजे में जमाल अब्दुल नासिर रिज़ाइन कर गए। जमाल अब्दुल नासिर जो कि पैन अरबिज़म के और वैसे बहुत बड़े लीडर थे, वो रिज़ाइन कर गए बतौर सदर। फिर उनके हक में मुजाहरे हुए, फिर वो वापस आए, लेकिन वो फिर संभाल नहीं सके और कुछ अर्से के बाद, 1-2 साल बाद, उनका वो अरब लीग की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके अख्ताम पर उनको हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई, जमाल अब्दुल नासिर। अब वो जगह वापस छीनने के लिए इन मुल्कों ने कहा कि हम सरप्राइज अटैक करते हैं। वो फिर अटैक किया, अमेरिकन आ गए, वो फिर इनको बचाया। लेकिन 67 के बाद ये हुआ कि वो अमेरिका का इनके साथ एक इत्तेहाद हो गया कि अब यहाँ पे हमने बचाना है, किसी भी वक्त सरप्राइज हो सकता है और ये अरब मुल्क आ सकते हैं, तो ये हमें पहले ही अपना एक एसेट बना के, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का जो लफ्ज़ है ना, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, और ये टर्म सारी ये वहाँ से शुरू होती है। उसके बाद से लेके इसराइल पे आज तक ऐसे हमले नहीं हुए जो इस वक्त हो रहे हैं। एक हिस्से पे ज़रूर होते रहे, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई हुई, कभी जो है वो हमास ने मारे। ये जो इस वक्त हो रहा है ना पिछले 3 दिनों से, जहाँ भुरकस निकाल दिया उनका, ये इसराइल के साथ पूरी तारीख में 48 के बाद पहली दफ़ा हुआ है। ये ना 67 में ऐसा हुआ है, ना ये यौम कपूर वॉर में हुआ है, ना ये हिजबुल्लाह वॉर में हुआ है 2006 की, ये कभी नहीं हुआ, ना ये हमास वॉर में, लिमिटेड होता था ना। ये जो भुरकस निकाला है ना उनका, और जो आज अभी फिर ये पहली दफ़ा हो रहा है। और अमेरिका पीछे हट गया कि जी प्यूटिन से बात करके, और हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, प्यूटिन को पता है ईरान कहाँ में, ईरान कौन था ईरान, और G7 में चले गए। अच्छा, अब ये आईमेक और ये दोनों फारिग करके, तो इजिप्ट को सज़ा देनी थी कि नहर सुइस, और यहाँ पर गवादर के साथ जो है वो ईरान में रिजीम चेंज करके आपने बैठने आके, क्योंकि गवादर पे चाइना आ रहा है। अब करें अब देखें ना, जब चीज़ें फेल हो जाती हैं ना, एक चीज़ जब नाकाम हो जाती है, तो उसके नाकाम होने के बाद फिर जो कुछ होता है, ये अली शमखानी जिनको शहीद किया है, जिनके बारे में परसों मैं जब सुबह अपने चैनल पे बात कर रहा था, अभी पर दे रहा था, तो मैंने कहा था ये बड़े करीब, ये जो हैं ये बड़े करीब रहबर के बड़े करीब समझे जाते हैं। अली शमखानी जिनको शहीद किया है, ये वो अली शमखानी हैं जो इसमें आपको मोहम्मद बिन जैद के साथ नज़र आ रहे हैं, यूएई के सदर के साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका असल जुर्म कुछ और था। ये आपको नज़र आ रहे हैं बहुत जगह। असल जुर्म उनका ये था कि वो शख्सियत थे जिनकी वजह से 2023 में सऊदी अरेबिया के साथ दोस्ती हुई थी। ये इनको रहबर ने भेजा था, ये इधर तस्वीर इनकी दिखाएं, इनको शहीद किया। ये आपको वांग यी के साथ नज़र आएंगे, अगर वो तस्वीरों पर हम दिखा सकें तो ये वांग यी के साथ आपको ये हैं अली शमखानी, ये इस तरफ खड़े हैं, इसी तरफ ये इधर खड़े हैं, ये सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है उनके वज़ीर मुमलिकत आए हुए, और ये एक लेवल पे
सबसे पहले ये जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हुए, जिसके नतीजे में कभी शिया सुन्नी झगड़ा नहीं दोबारा करवाया जा सका, जिसके नतीजे में बरादर मुल्क करीब आए, जिनमें टर्की सऊदी अरेबिया की दोस्ती हुई, टर्की इजिप्ट की दोस्ती हुई, कतर की वापसी हुई, सऊदी अरेबिया ने बशार अल असद को वापस लेकर आए, वो तो खैर बाद में फारिग हुए, लेकिन ये सारा जो आपस का था ना सिलसिला, और फिर अरब लीग फाल हो गई, OIC फाल हो गई। तो जनाब ये चूँकि ये कोई मिलिटेंट, ये कोई वो पासदारान के नहीं थे, ये चूँकि ये सुलह सफाई करवाते थे ना आपस में, इनको भी निशाना बना दिया। अच्छा, अब ये है कि अब ये चीज़ हो गई है ठुस। और अब जो पुतिन से बात हुई है ना, देखें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो बात करेंगे तो वो तो फिर बात नहीं करेंगे ना। पुतिन ने तो कर दी बात कि इसको आप, और मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा प्रेसिडेंट पुतिन ने कि इसको आप अपने सोशल ट्रूथ पे डालें कि आपने ईरान के बारे में क्या बात की। ये जो आप कहते हैं ना मेरी बात हुई, मेरी सालगिरह हुई, हमने गपशप लगाने का फैसला, ये इसी तरह स्ट्रेट बात हुई है, उन्होंने खुद की है, ये उनके बाद जो मैसेज गया दूसरा व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद बात की हो, उनके बाद में सेक्रेटरी ने किसी ने कि वो अभी प्रेसिडेंट पुतिन जो बात करने जा रहे हैं इंश्योर करेंगे कि ऐसे ही हो, वरना हम यहाँ से इशू करेंगे। तो इसको खुद आप लिखें इस बात को कि ईरान के ऊपर ही बात हुई है, 1 घंटा बात हुई है, और प्रेसिडेंट पुतिन को ये जो अल्फाज हैं ना, ये वो अल्फाज हैं। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि आपने यहाँ पे कभी हुकूमतें गिराई, कभी आपने झगड़े करवाए, कभी आपने दहशत गर्दी को सपोर्ट किया, कभी उन लोगों को सपोर्ट किया जो कत्ल करते हैं दुनिया में और दहशत गर्दी फैलाते हैं, कभी आपने जो है वो यहाँ पे हंगामे करवाए, कभी दहशत गर्दी, कभी आप जो है वो, और नेतन्याहू जैसा आदमी जो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर के बारे में भी उसने बकवास की। अब मसला ये है कि ये अपने लोगों को लगाम डालें, जितने इनके लोग हैं, जो 2, 4, 5 रह गए थे उनमें से भी कई दौड़ गए हैं ये हालात देख के, उनको लगाम डालें। वो लोग खुद भी समझें, उन मुल्कों के अवाम इतने बाशऊर हैं वैसे कि वो खुद ही लगाम डाल देंगे, लेकिन ये है कि ये ज़रा उनको, इसराइल को ख़ास तौर पे नेतन्याहू को, उसको ये आज फिर दोबारा रात को होगा वहाँ पे सारा, ट्रम्प साहब चले गए हैं G7 के इजलास में कनाडा, वहाँ पर अब वो मोदी जी से क्या बात करते हैं और स्ट्रैमर से क्या बात करते हैं और बाकी लोगों से क्या बात करते हैं,